अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। 2026 में आप सबकी सारी विशेष पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, ईश्वर इस साल आपको ज़रूर दे वो सब। मेरी यही प्रार्थना होगी ईश्वर से इस साल आप सबके लिए। ये सीरीज़ हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस और डिस्टेंस। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या आएंगी कड़वाहट और दूरियाँ बढ़ेंगी, हम ये देखेंगे। ये सीरीज़ आपको अपनी राशि के अनुसार देखना है। जैसे अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही देखना है। आपके सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जैसे आप चेक करते हैं अपने रीडिंग को, वैसे ही ये सीरीज़ आपको चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं, आप वहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं आपकी राशि के बारे में। चेक करें अपना रिश्ता 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। और ये जो सीरीज़ है ये हम करेंगे सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, मैरिड अगर आप हैं तो आपके लिए, और कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन में आप हैं हम कवर करेंगे आपके सिचुएशन को और देखेंगे 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहेगी 2026 में। 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके रिश्ते में, इंटेंसिटी और डिस्टेंस। कनेक्शन इंटेंस होगा या डिस्टेंस आएगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या दूरियाँ आएंगी, हम ये देखेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपके रिश्ते की मेजर एनर्जी क्या होगी, कौन सी एनर्जी से डोमिनेट होगा आपका रिश्ता, पहले हम ये देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके, स्टार्ट करेंगे आपकी मेजर एनर्जी से हम। ट्वेन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वालों के लिए रिश्ते की मेजर एनर्जी क्या होंगी, सिंगल्स के लिए, क्रश, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स जो हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर अच्छे पार्टनर को मैरिज करना चाहते हैं आप, किसी मतलब कंपैटिबल पार्टनर से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो किसी को, ठीक है। यस, ऐसा हो सकता है कि आप अभी सिंगल हुए हैं और आप किसी अच्छे पार्टनर को, कंपैटिबल पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ये जो साल की एनर्जी है ना, ये आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो और कोई इंसान आपकी लाइफ में आता भी दिख रहा है मुझे। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है इस टाइम पे आपके लाइफ में, मतलब इस साल मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उनके साथ बहुत ग्रो करोगे आप और सारी चीज़ों को जिसमें आपकी खुशियाँ उसको आप अट्रैक्ट करोगे, अचीव करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। क्रश की अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक अकेलापन आपको ज़रूर इस टाइम परेशान करेगा। ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, एक ग्रोथ भी आप देखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस साल आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ पे काम करना चाहिए। अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करें और नर्चरिंग एनर्जी में आने की ज़रूरत आपको इस साल पड़ सकती है। मुझे ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है जहाँ पे इंसान आपको प्रपोज तो करेंगे, कुछ बात आगे तो बढ़ेगी, ग्रोथ भी आप देखोगे, लेकिन फिर भी एक खालीपन, एक अकेलापन आपको फील होगा, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी जो है वो मुझे कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट दिख रही है। आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी, उसको एक्टिवेट करेंगे आप इस साल, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली आप पावर हाउस बनने वाले हैं जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी खुशियों के लिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही सारी एनर्जीज़ को कैरी करोगे, मुझे ये दिख रहा है। सारी एनर्जीज़ मीन्स फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर की बैलेंस होगी। एक नर्चरिंग एनर्जी में आप आओगे जहाँ पे बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो ये जो साल है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कुछ चीज़ों को, या फिर आप दोनों ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ें। इंटेंस एनर्जी रहेगी जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। ये साल की एनर्जी बहुत इंटेंस रहेगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। लेकिन लवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोग की
बीच सिर्फ इंटेंसिटी रहेगी, कुछ ट्रिगर्स भी होंगे, मुझे ये दिख रहा है। लोगों की नज़र लग सकती है आप लोगों को इस साल, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। सो बुरी नज़रों से बचे इस टाइम। मैरिड अगर हैं तो थोड़े से एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी हो सकती है कि क्यों इस इंसान से मिले हो आप, क्यों इनसे शादी हुई है आपकी, ये इंसान बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कैसी फीलिंग रहेगी, और थोड़े से सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में रहोगे। इस साल स्पिरिचुअल होते दिख रहे हो आप। इस रिश्ते की एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होते दिख रही है। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है तो वो एक्सप्रेशन उनकी देख सकते हो आप, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से एक्सप्रेशन क्रिएटिव वे में कुछ एक्सप्रेस करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब क्रिएटिवली आपको कुछ एक्सप्रेस करे, ऐसा हो सकता है। और थोड़े से आपकी जो रिश्ते की एनर्जी है ना, वो थोड़ी स्पिरिचुअल होती दिख रही है, सोलफुल होती दिख रही है, जहाँ आप लोग एक दूसरे को सोलफुली अंडरस्टैंड कर रहे हो, सोलफुली कनेक्ट कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कांटेक्ट में, सॉरी, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट देना और ये जो सारी एनर्जी है ना, वो कंटिन्यू होती दिख रही है मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक वेटिंग एनर्जी रहेगी और एक साइलेंट ट्रीटमेंट रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करोगे आप लोग। बट हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है एंड द हेरोफेंट है यहाँ पे। सो स्पिरिचुअली आप लोग अलाइंड हो रहे हैं, टेलीपैथिकली आप लोग कम्युनिकेट करते मुझे दिख रहे हैं अपने पार्टनर से। ये रिश्ते की एनर्जी थोड़ी स्पिरिचुअल होती दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप लोग टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो, एक दूसरे की एनर्जी को फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट वगैरह देते ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जी आप लोग की ऐसी रहेगी जहाँ पे आपका ऑरा बहुत ब्राइटली शाइन करेगा, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करोगे, इवॉल्व होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो हम देखेंगे जनवरी टू फरवरी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे तुला राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है जनवरी टू दिसंबर 2026, प्लीज गाइड। क्या लेकर आ रहा है 2026 जनवरी टू दिसंबर रिलेशनशिप में? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। इनसिक्योरिटी दिख रही है मुझे थोड़ी सी, सो मुझे ऐसा दिख रहा है तुला राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर, कुछ ये जो मंथ्स हैं ये बहुत लकीएस्ट हो सकते हैं। अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ आप। रिलेशनशिप के लिए ये महीने बेहतर हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जनवरी में मुझे आप लोग थोड़े इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं, जहां आप अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा डर लग रहा है मन में कि होगा कि नहीं रिकन्सिलेशन, वो इंसान आएंगे कि नहीं, एक ऐसी एनर्जी। सो थोड़ी डर वाली एनर्जी, थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है जनवरी की। फरवरी की बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, वेट कब तक करना पड़ेगा, इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ ऑप्शन भी आपके पास हो सकते हैं जिसको लेकर आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें, ऑप्शंस को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो फरवरी मंथ मुझे कन्फ्यूजन में बीतेगा ऐसा दिख रहा है। मार्च रिकन्सिलेशन होता दिख रहा है, बट उसके लिए आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे रिकन्सिलेशन होगा तो ज़रूर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़े से लो कांटेक्ट वाली एनर्जी फील हो आपको, या फिर थोड़ी डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील हो, ऐसा हो सकता है। क्रश अगर हैं तो वो प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं दिख रही है। हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो समय अच्छा बीत सकता है। कोई मैरिज वगैरह आप लोग अटेंड कर सकते हैं मार्च में, कहीं घूमने जा सकते हैं, गैदरिंग हो सकता है, फैमिली गैदरिंग, गेट टुगेदर वगैरह मुझे दिख रहा है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अप्रैल में भी मुझे यहाँ पर रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज दिख रही है। सो मार्च और अप्रैल मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स होती दिख रही है, या मैरिज होती दिख रही है, या फिर मैरिज अटेंड करते दिख रहे हो आप लोग, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो कि आप लोग के लाइफ में पॉजिटिविटी, हार्मनी लेकर आ रही है, मुझे ये दिख रहा है। सो मार्च और अप्रैल मंथ मुझे बहुत बेहतर दिख रहा है, जहाँ पे साथ है, पॉजिटिविटी है, हार्मनी है, खुशियाँ हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो अप्रैल में आप लोग। मई में मुझे थोड़ी सी
शांति दिख रही है मन में आप लोगों की, लाइक रिकॉन्सिलेशन हो गया है, एक्सप्रेसिव है एनर्जी, आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो एक दूसरे से। एक ऐसी एनर्जी, शांति है, लाइफ में शांति है, बहुत बड़ा तूफान के बाद एक शांति आई है, ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ झेलने के बाद लाइफ में थोड़ा सा शांति महसूस हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो मे का मंथ भी मुझे ओवरऑल सही दिख रहा है आप लोगों के लिए। जून का मंथ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बातचीत कम हो सकती है, इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, या डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, या कुछ चीज़ों को लेके आप लोग कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा जून का मंथ मुझे यहाँ पे बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जुलाई अगेन एक दूसरे के टुवर्ड्स पुल फील करना, या थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे फोकस करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो जुलाई भी मुझे थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, हुआ नहीं बट होता हुआ दिख रहा है। अगस्त का मंथ मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन दिख रहा है, और ये आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके आपने या फिर आपके पार्टनर ने कम्युनिकेशन रिसीव किया, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक ग्रोथ, एक सक्सेस, एक कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल वाली एनर्जी है, ट्रैवल वाली एनर्जी है। सो मैरिड है तो ट्रैवल कर सकते हैं कहीं आप लोग, अगर क्रश है तो प्रपोज कर सकते हैं, कांटेक्ट में है तो बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है, दोनों कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप लोग। अगर नो कांटेक्ट में है तो एक्शन रिसीव हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगस्त का मंथ भी मुझे ओवरऑल बहुत स्पीड, ग्रोथ, सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सितंबर अगेन कुछ लोगों के लिए मुझे दिल टूट रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट अगेन रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशन आपका होगा ज़रूर, बट आपकी बातचीत कम होगी, और उसको लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। पहले की बातों को सोचकर नॉस्टैल्जिक फील करना, या पहले के एल्बम्स वगैरह निकालना, अगर आप मैरिड हैं तो इस ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब रिकॉन्सिलेशन भी है, और यहाँ पे थोड़ी सी दिल टूटने वाली एनर्जी भी है, पेन वाली एनर्जी भी है। सो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना है, ऐसे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, और आप ये फैसला कर सकते हो कि इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, एक ऐसी एनर्जी। अक्टूबर का मंथ मुझे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो रिश्ते की एनर्जी मुझे थोड़ी सी हैवी लग रही है, जहाँ पे आपको एग्जॉक्शन फील होगा इस टाइम पे, और आपको ऐसा लगेगा स्टक है ये रिश्ता, अब इसमें क्या करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, एफर्ट लूँ कि क्या करूँ, एक ऐसी उलझन रहेगी। बट जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपका परसेप्शन चेंज कर रहा है, आपके रिश्ते को लेकर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आपका परसेप्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। नवंबर अगेन ग्रोथ की एनर्जी है, माय गुडनेस, एम्पर एंड द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब बहुत कंपैटिबल होंगे, बहुत ज़्यादा पैशन होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती दिख रही है, नर्चरिंग होती दिख रही है। जहाँ आप रिश्ते को नर्चर करना चाहोगे, वहाँ आपके पार्टनर रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, और एक बहुत बैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है मुझे नवंबर के मंथ में। सो बहुत कंपैटिबिलिटी और बहुत पैशन दिख रहा है, इंटेंसिटी दिख रही है, ठीक है। दिसंबर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ आप लोग नींव रखते हुए दिख रहे हो एक स्टेबिलिटी के लिए, मे बी मैरिज की बात करना, या फिर आपस में सुलह करना, बात करना, कुछ ओपन कम्युनिकेशन, जिससे कि कुछ कंक्लूजन में आप लोग आ सको, ऐसी एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे माय गुडनेस 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो कुछ लोग नवंबर दिसंबर के टाइम पे मैरिज की बात कर सकते हैं, मैरिज फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों की दिसंबर जनवरी में मैरिज हो सकती है, मतलब 2026 दिसंबर टू 2027 जनवरी के बीच में आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे। जो मैरिड हैं वो कंसीव कर सकते हैं नवंबर मंथ में, और जो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिलीवरी भी दिख रहा है नवंबर मंथ में, हाँ यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक स्पीड और ग्रोथ नवंबर से पकड़ेगी आपके रिश्ते में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। तो हम देखेंगे थोड़े से गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियस एंड फॉरगिवनेस। जो भी ग्रजेस मन में है उसको फॉरगिव कीजिए, तब जाके ये रिश्ता जो है ना वो डेस्टिनी तक पहुंच पाएगा। मुझे ये जो रिश्ता है कुछ लोगों के लिए बहुत डेस्टाइन दिख रहा है, जहां आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और चीज़ें होते होते बेहतर होंगी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिट रिलेशनशिप की एनर्जी है, इंट्यूशन, कनेक्शन, साइन एंड इंस्पिरेशन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ
थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन या इंट्यूशन का बहुत स्ट्रांग होना, आपके पार्टनर की एनर्जी को आप पिक कर सकते हैं, वो आपके एनर्जी को पिक कर सकते हैं, कैसी एनर्जी, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे सोलफुली आप लोग कनेक्ट करेंगे इस बार, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी है, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंट, अपने आप में काम कीजिए, हीलिंग कीजिए, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, कर्मा रिलीज़ करना उसको रिलीज़ कीजिए। बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कर्मा रिलीज़ करना, ताकि 2026 आप लोगों के लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आए, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।